वयस्क मुहासे यानी एडल्ट एक्ने, ये सिर्फ स्किन की एक प्रॉब्लम नहीं है ना? अक्सर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसके पीछे की साइंस और इसके असरदार समाधानों को समझते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि पिंपल बनता कैसे है, इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है। इसके बाद हम उन वजहों को पहचानेंगे जो इसे ट्रिगर करती हैं। और आखिर में हम मैनेजमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों तरह के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, 20 से 40 साल की उम्र के लगभग 40 से 55% वयस्कों को, मतलब लगभग आधे लोगों को किसी न किसी तरह के हल्के और लगातार बने रहने वाले मुहासे होते हैं। इसका साफ मतलब है कि इस परेशानी से जूझने वाले लोग अकेले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि वयस्कों के मुहासे टीनेजर्स वाले मुहासों से बिल्कुल अलग होते हैं, और यही वजह है कि दोनों का इलाज एक ही तरीके से नहीं हो सकता। अब देखिए ये अंतर कितने साफ हैं। टीनेजर्स में एक्ने अक्सर ऑयली टी जोन में, मतलब माथे और नाक पर होते हैं। वहीं अडल्ट्स में ये जिद्दी यू जोन में होते हैं, यानी जॉलाइन और ठुड्डी के आसपास। वयस्कों में मुहासे ज्यादा गहरे, सूजे हुए और दर्द वाले होते हैं, और उनकी स्किन भी ज्यादा सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि टीनेजर्स के लिए बने प्रोडक्ट्स अडल्ट्स पर अक्सर काम नहीं करते, बल्कि हालत और बिगाड़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं स्किन के अंदर। देखते हैं कि आखिर एक पिंपल बनता कैसे है। देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो बनता कैसे है, और इस बेसिक बायोलॉजी को समझना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। हर पिंपल का ग्राउंड जीरो होता है पाइलोसेबेशियस यूनिट। इसे स्किन के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री समझिए, जहां बाल और तेल बनते हैं, और मुहासे बनने की सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले हार्मोन्स ऑयल ग्लैंड्स को जरूरत से ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं। फिर डेड स्किन सेल्स इस एक्स्ट्रा ऑयल के साथ मिलकर एक प्लग बना देते हैं, जिससे रोम छिद्र यानी पोर बंद हो जाता है। अब इस बंद जगह में बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है, और आखिर में हमारा शरीर इन घुसपैठियों से लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजता है, जिससे सूजन, रेडनेस और दर्द होता है, और बन जाता है पिंपल। अच्छा, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। दोनों ही बंद पोर्स का नतीजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाइट हेड का दरवाजा पूरी तरह बंद होता है, जबकि ब्लैक हेड का दरवाजा हवा के लिए थोड़ा खुला रहता है। और सबसे जरूरी बात, ब्लैक हेड का काला रंग गंदगी नहीं है, ये हवा के संपर्क में आने से, तेल के ऑक्सीडाइज होने की वजह से होता है। तो जोर जोर से रगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं उन मुहासों की जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जब शरीर का इम्यून सिस्टम हरकत में आता है तो हमें सूजन वाले मुहासे दिखते हैं। पैप्यूल्स छोटे लाल दाने हैं, पस्ट्यूल्स में पस होता है, और फिर आते हैं नोड्यूल्स और सिस्ट, जो स्किन के बहुत अंदर बनते हैं, सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं, और जिनसे निशान पड़ने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। तो हमने देखा कि एक पोर के अंदर क्या होता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। मुहासे सिर्फ त्वचा की सतह की बात नहीं है। असल में हमारे शरीर के अंदर और बाहर के कई फैक्टर्स मिलकर ब्रेकआउट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक आदर्श तूफानी माहौल बना सकते हैं। हार्मोन्स, खासकर एंड्रोजन, अडल्ट एक्ने के पीछे के मुख्य खिलाड़ी हैं, खासतौर पर महिलाओं में। और मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं कि हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो। कई बार त्वचा इन हार्मोन्स के प्रति बस ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओएस या पेरीमेनोपॉज के दौरान मुहासे भड़क उठते हैं। और फिर आती हैं ये मुहासे की तिकड़ी, यानी डाइट, स्ट्रेस और नींद की कमी। ज्यादा मीठे फूड्स, पुराना तनाव और नींद की कमी, ये तीनों मिलकर शरीर में आग में घी डालने का काम करते हैं। मतलब ये सूजन और तेल का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे मुहासों की हालत और खराब हो जाती है। तो ठीक है, अब जब हम समस्या और उसके कारणों को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है रोजमर्रा की अच्छी आदतों से, जो एक मजबूत नींव की तरह काम करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या मुहासे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि चेहरा साफ नहीं है? तो इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। साफ समझ लीजिए, मुहासे गंदगी नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
असल में त्वचा को बहुत ज्यादा या जोर से रगड़ने से स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर डैमेज हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम और भी बदतर हो सकती है। तो एक अच्छी सुबह की दिनचर्या का मकसद है त्वचा को आराम से साफ करना, हाइड्रेट करना और सबसे जरूरी सूरज से बचाना। एक अच्छा हल्का मॉइस्चराइजर और नॉन कमिडोजेनिक सनस्क्रीन बेहद जरूरी है। नॉन कमिडोजेनिक का बस इतना मतलब है कि ये आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा। शाम का समय असल में काम करने का समय है। ये मुहासों का इलाज करने और उन्हें रोकने के लिए रेटिनॉइड्स जैसे पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय है। ये इंग्रेडिएंट्स स्किन सेल्स के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, जिससे पोर्स को बंद होने से रोका जा सके। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। जब आपकी रोज की देखभाल और लाइफस्टाइल में बदलाव काफी नहीं होते, तब मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। डर्मेटोलॉजिस्ट एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। वो हमेशा सबसे हल्के ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही आगे बढ़ते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्रॉब्लम के लिए सही टूल ढूंढना, ना कि सीधे सबसे भारी हथियार का इस्तेमाल करना। यहाँ कुछ प्रमुख ओरल दवाएं हैं जिन पर डॉक्टर विचार कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इन्हें हमेशा एक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स सूजन कम करते हैं। स्पिरोनोलैक्टोन हार्मोनल एक्ने पर काम करता है और आइसोट्रेटिनोइन सबसे गंभीर मामलों के लिए है, जो मुहासों के 4 मुख्य कारणों पर वार करता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को देखते हुए डॉक्टर्स अब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ थोड़े समय के लिए एक ब्रिज थेरेपी की तरह करते हैं। मतलब सूजन पर जल्दी से काबू पाने के लिए, जब तक कि दूसरे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अपना असर दिखाना शुरू ना कर दें। एक्ने मुहासे ठीक होने के बाद भी निशान रह सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि केमिकल पील्स, लेजर और माइक्रोनीडलिंग जैसे प्रोसीजर्स इन निशानों और अनइवन स्किन टेक्सचर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ये सभी प्रोसीजर्स असल में स्किन को खुद को हील करने और दोबारा बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, एडल्ट एक्ने का कोई एक जादुई इलाज नहीं है। इस पर असरदार और टिकाऊ कंट्रोल पाने के लिए एक स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें लाइफस्टाइल, सही स्किन केयर और जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ शामिल हो। तो अंत में इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। मुहासों को सिर्फ एक कमी के तौर पर देखने के बजाय क्यों ना इसे अपने शरीर का एक मैसेज समझें। क्या पता आपकी त्वचा आपको ये बताने की कोशिश कर रही हो कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। इस संदेश को समझने की कोशिश करना पहला कदम है, और इसके लिए किसी प्रोफेशनल से बात करना हमेशा सबसे अच्छा अगला कदम होता है।